ये एक ऐसा मर्द है जिसे 99% औरतें ना नहीं कह पाती। और नहीं, ये कोई रिच गाय नहीं है, ना ही बैड बॉय, और बिल्कुल भी नाइस गाय नहीं। अगर तुम अभी वीडियो छोड़ने वाले हो तो मत छोड़ो, क्योंकि अगर तुम आखिर तक रुके तो अट्रैक्शन के बारे में एक ऐसा सच जानोगे जो ज्यादातर औरतें खुद भी कॉन्शियसली नहीं समझती। चलो शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात तुम अभी सुनने वाले हो वो ना किसी डेटिंग बुक में है, ना किसी पॉडकास्ट पर, और ना ही तुम्हारे दोस्त तुम्हें ये बताएंगे। लेकिन जो मर्द इसे समझते हैं, जो इस एक सच्चाई को पकड़ लेते हैं, वो ही हैं जिनके बारे में औरतें चुपचाप डे ड्रीम करती हैं जब कोई उन्हें नहीं देख रहा होता। तुम में से ज्यादातर लोग अगले 10 सेकंड में वीडियो छोड़ दोगे, लेकिन जो रुकेंगे वो एक ऐसी बात सुनने वाले हैं जो 99% मर्द अपनी जिंदगी में कभी खुद से नहीं समझ पाते। और अगर तुम उस चीज में और भी डीपर जाना चाहते हो जो मैं पब्लिकली नहीं कह सकता, तो मैंने एक मेंबर्स ओनली रूम खोला है। इट्स रॉ, इट्स अनफिल्टर्ड। यही वो जगह है जहां से रियल गेम शुरू होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है नीचे। अब शुरू करते हैं। साइन 1, द मैन हु डजंट फ्लिंच, वो मर्द जो कभी घबराता नहीं, वो जो उसकी अप्रूवल का मोहताज नहीं होता। जानते हो जिसे औरतें रेजिस्ट नहीं कर पाती? वो ना नाइस गाय होता है, ना ही रिच गाय। वो होता है द मैन हु डजंट फ्लिंच। आओ समझाता हूं। एक खास तरह का मर्द होता है जो एक पावरफुल एनर्जी देता है, ना इसीलिए कि वो एरोगेंट है, बल्कि इसलिए कि वो सच में वैलिडेशन के पीछे नहीं भागता, और औरतें इसे महसूस करती हैं। इट्स प्राइमल। जरा इमेजिन करो, तुम एक ऐसी औरत से बात कर रहे हो जो हमेशा ऐसे मर्दों से घिरी रहती है जो अपनी टोन एडजस्ट करते हैं उसे खुश करने के लिए, उसके जोक्स पे जरूरत से ज्यादा हंसते हैं, दिन में 14 बार उसे टेक्स्ट करते हैं, और फिर वो मिलती है तुमसे, उसे जो बिना इंप्रेस करने की कोशिश के ध्यान से सुनता है, जो डिसएग्री कर सकता है और सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए पीछे नहीं हटता। यहीं पर उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट कर जाता है। क्यों? क्योंकि औरतें बायोलॉजिकली ऐसे मर्दों की रिस्पेक्ट करती हैं जो जिंदगी में ऐसे चलते हैं जैसे उन्हें एग्जिस्ट करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। वो मर्द जो वॉक अवे करने से नहीं डरता, जो पीछे हटकर कह सकता है ये मेरे लिए नहीं है, चाहे वो लड़की कितनी भी ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और चार्मिंग क्यों ना हो। ऐसा मर्द औरत के अंदर कुछ डीप ट्रिगर कर देता है। तुम बन जाते हो वो एक्सेप्शन। एक रियल स्टोरी मेरे एक क्लाइंट माइक की। एक नॉर्मल लड़का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, थोड़ा क्वाइट टाइप। उसने मुझे एक लड़की के बारे में बताया जो उसे टेक मिक्सर में मिली थी। स्टनिंग लड़की। रूम में हर लड़का उसके चारों तरफ घूम रहा था। वो खुद माइक के पास आई, और जानते हो माइक ने क्या किया? उसने जम्हाई ली, रूखेपन से नहीं, बस कैजुअली, क्योंकि वो थका हुआ था। बस इतना ही। वो लड़की महीनों तक उसकी दीवानी रही। यही होता है जब तुम वो मर्द बनते हो जो फ्लिंच नहीं करता। तुम पैनिक नहीं करते जब वो रिप्लाई करने में देर लगाती है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता अगर वो प्लान्स कैंसिल कर दे। तुम अटेंशन के लिए भीख नहीं मांगते। और आयरॉनिकली यही चीज उसे तुम्हारी तरफ खींचती है, क्योंकि औरतें उन मर्दों के पीछे पागल नहीं होती जो उनके पीछे भागते हैं। वो उन मर्दों को लेकर ऑब्सेस करती हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाती। साइन 2, द मिरर। वो जो एक आईना है वो रिफ्लेक्ट करता है, परफॉर्म नहीं करता। क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो तुम्हें बस देखता है, ना किसी क्रीपी घूरने वाले अंदाज में, बल्कि ऐसे कि तुम्हें लगे जैसे तुम्हारा कोई जजमेंट या टेस्ट नहीं हो रहा? यही है वो दूसरा टाइप का मर्द जिसे औरतें रेजिस्ट नहीं कर पाती। द वन हु रिफ्लेक्ट्स हर वर्ल्ड बैक टू हर इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग इन हिज। आओ इसे थोड़ा समझते हैं। ज्यादातर मर्द औरतों के सामने परफॉर्म करते हैं। वो अपनी कार, अपने अचीवमेंट्स, अपनी बॉडी के मसल्स की बातें करते हैं, जैसे किसी ऐसे रोल के लिए ऑडिशन दे रहे हों जो औरत ने कभी उनसे मांगा ही नहीं। लेकिन फिर आता है वो मर्द जो एक मिरर होता है। वो सुनता है, सच में सुनता है। जब वो लड़की अपने गोल्स की बात करती है तो वो मर्द उसे बीट करने की कोशिश नहीं करता। जब वो अपना दर्द शेयर करती है तो वो उसे फिक्स करने नहीं दौड़ता। वो बस वही रिफ्लेक्ट करता है जो वो कह रही है। वो प्रेजेंट होता है। ये एक अजीब तरह से सुकून देने वाली चीज होती है। क्यों? क्योंकि औरतें ऐसे एक दुनिया में जीती हैं जहां उन्हें हर वक्त कोई ना कोई कुछ बेचने की कोशिश करता है। मर्द, मीडिया, सोसाइटी। और जब वो किसी ऐसे इंसान से मिलती हैं जो कुछ सेल नहीं कर रहा होता तो वो एक्सपीरियंस ऑक्सीजन जैसा लगता है।
एक एग्जाम्पल लो। एक औरत कहती है कि वो पिछले कई दिनों से 14 घंटे काम कर रही है प्रमोशन पाने के लिए। एक परफॉर्मर कहेगा, ओ या मैं अपना बिजनेस चलाता हूं 16 घंटे रोज, नो ब्रेक्स। वो जीतने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक मिरर कहता है, साउंड्स एग्जॉस्टिंग, डू यू फील लाइक इट्स वर्थ इट? बूम। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये इंटीमेसी है। तुमने उसके अंदर कुछ गहरा छू लिया, तुमने उसे सतह से आगे देखा। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी हर बात से अग्री करते हो। इसका मतलब ये है कि तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। तुम रिफ्लेक्ट करते हो, मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें उस स्पेस को डोमिनेट करने की जरूरत नहीं है। तब वो खुद को सेफ महसूस करने लगती है। और सच्चाई ये है, जब एक औरत किसी मर्द के साथ सेफ महसूस करती है, सब कुछ बदल जाता है। अचानक वही लड़की तुम्हें पहले टेक्स्ट करने लगती है, वो तुम्हारे मैसेजेस को बार बार पढ़ती है, वो तुम्हें डिकोड करने की कोशिश करती है, क्योंकि अब तुम एक मिस्ट्री बन चुके हो। अब तुम सिर्फ एक लड़का नहीं रहे, तुम एक एक्सपीरियंस बन गए हो। 3, उसकी शांति में छुपा तूफान। वो शांत है लेकिन सॉफ्ट नहीं, वो खतरनाक है अच्छे अंदाज में। ऐसा एक मर्द होता है जो किसी रूम में एंटर करता है और कोई उसे सुनता नहीं। वो ना लाउड होता है ना फ्लैशी, लेकिन औरतें नोटिस करती हैं। उन्हें नहीं पता क्यों, वो बस महसूस करती हैं, क्योंकि उसके अंदर एक तना हुआ सन्नाटा होता है, कंट्रोल्ड केओस, स्टिल पानी के नीचे छुपा हुआ तूफान। वो काम है एक सैन आम है लेकिन सॉफ्ट नहीं। उसके अंदर एक क्वाइट इंटेंसिटी है और औरतें उसे महसूस करती हैं। ये उसकी नजरों में होता है, जब वो आई कांटेक्ट 1 सेकंड ज्यादा देर तक बनाए रखता है। ये उस अंदाज में होता है जब वो खुद को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। ये उस वक्त होता है जब वो उसकी इमोशंस को ठीक करने की कोशिश नहीं करता, बस उसे फील करने देता है। ऐसा मर्द एक कॉन्वर्सेशन में शायद सिर्फ 5 शब्द बोले, लेकिन हर शब्द एक पंच की तरह इंपैक्ट करता है। और सबसे मजेदार बात, वो एक बरिस्ता हो सकता है या बिलियनर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि औरतें जिस चीज पर रिएक्ट कर रही हैं वो है उसका सेंटर। वो ग्राउंडेड है, सॉलिड है, उसे पता है वो कौन है। वो औरत उसकी तरफ झुकती है, क्यूरियस, टेस्टिंग। वो उसे टटोलती है, प्रोवोक करती है, लेकिन वो हिलता नहीं, वो टूटता नहीं। ये घमंड नहीं है, ये सर्टेनिटी है। मार्कस ऑरेलियस की एक कोट याद आती है, अब कहीं भी मन एक शांत या अन्याय मुक्त शरण पा सकता है देन इन हिज ओन सोल। और यही वो चीज है जो वो औरत महसूस करती है। उस मर्द ने अपने भीतर रिट्रीट कर लिया है, वो खुद पर काम कर चुका है, उसे किसी की जरूरत नहीं खुद को कंप्लीट करने के लिए। तो जब वो औरत उसके वर्ल्ड में कदम रखती है, तो वो किसी पावरफुल साइलेंस में दाखिल होती है, और वो साइलेंस उसे अंदर से लाउड कर देता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है, उसका दिमाग घूमने लगता है। ऐसा उसमें क्या है, वो खुद से पूछती है, लेकिन वो कभी पूरी तरह नहीं जान पाती। और यही वजह है कि वो बार बार उसकी तरफ लौटती है। देन इन हिज ओन सोल। साइन 4, वो मर्द जो जानता है कब चले जाना है। एक अजीब सी, लगभग भूतिया ताकत होती है उस आदमी में जिसे जाने से डर नहीं लगता। ना वो गोस्टिंग करता है, ना फ्लेकिंग, ना ही किसी इमेच्योर पंक की तरह हार्ड टू गेट बनता है। मैं उस मर्द की बात कर रहा हूं जो शांतिपूर्वक, खामोशी से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुद को वहां से हटा लेता है जहां उसे लगता है कुछ ठीक नहीं है। तुमने इस आदमी को पहले भी देखा होगा, शायद किसी मूवी में, शायद असल जिंदगी में। वो वही होता है जो किसी औरत के सामने टेबल पर बैठा होता है। वो उसे टेस्ट करती है, छेड़ती है, ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करती है। वो बहस नहीं करता, बस मुस्कुराता है, उठता है और चला जाता है। और यहां है असली ट्विस्ट, ये चीज उसे, उस लड़की को पागल कर देती है। ना इसलिए कि वो रूड था, ना इसलिए कि उसने गुस्से में जगह छोड़ी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे उसकी अप्रूवल की जरूरत ही नहीं थी। इस तरह के मर्द बहुत रेयर होते हैं और बायन हैं, और 99% औरतें कहेंगी कि उन्होंने रियल लाइफ में ऐसा कोई नहीं देखा। लेकिन जब वो ऐसे किसी से मिलती हैं, ओह, उन्हें वो आदमी जिंदगी भर याद रहता है। देखो, ज्यादातर लड़के पीछा करते हैं, ओवर एक्सप्लेन करते हैं, खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, भले ही साफ दिख रहा हो कि वो लड़की वैसी ही एनर्जी वापस नहीं दे रही। लेकिन ये मर्द, उसे पीस की कीमत पता है। वो भीख नहीं मांगता,
वो compete नहीं करता। चलो एक quote सुनो रॉबर्ट ग्रीन से। The ability to leave without looking back it is a power few possess and everyone respects। तो तुम ऐसे कैसे बन सकते हो? सिंपल है, लेकिन आसान नहीं। तुम्हें डिटैचमेंट में मास्टरी चाहिए। तुम्हें खुद से इतना प्यार करना होगा कि कभी किसी को यह इजाजत ना दो कि वो तुम्हें एक बैकअप प्लान, प्लेस होल्डर या सिर्फ एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करे। और जब कोई औरत ये समझ जाती है कि तुम चले जाओगे, वो तुम्हें टेस्ट करना बंद कर देती है। वो तुम्हारे पीछे आने लगती है क्योंकि अब तुम्हारा टाइम कुछ मतलब रखता है। अब उसकी वैल्यू है। एक लड़के ने मुझे एक कहानी सुनाई जो इस बात को बिल्कुल परफेक्टली समरी करती है। वो एक लड़की को डेट कर रहा था जो और लड़कों से फ्रेंड्स के तौर पर चैट करती रहती थी और बहाने बनाती थी। तो उसने बिना किसी ड्रामा के उससे कहा, हाय, तुम स्वतंत्र हो जाओ और तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो इंतजार करता है जबकि कोई निर्णय लेता है कि मैं क्या हूं। वो लड़की पहले तो हंसी, बोली कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। वो मुस्कुराया, उसका नंबर डिलीट किया और एकदम साइलेंट हो गया। 2 हफ्ते बाद वो उसकी डीएम्स में थी, बोल रही थी कि उसे उसकी याद आ रही है, उसने गलती की और बात करना चाहती है। लेकिन तब तक वो आगे बढ़ चुका था। और यही है तरीका एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ने का। यही है वो तरीका जिससे तुम उसे तुम्हारे खोने का अफसोस दिलाते हो, ना किसी मैनिपुलेशन से बल्कि अपने अटल स्टैंडर्ड से। साइन 5, वो मर्द जो उसे ऐसा महसूस कराता है जैसे वही उस कमरे की अकेली औरत हो, पर एक शब्द भी नहीं कहता। औरतों के बारे में एक अजीब सी बात है, वो हमेशा तुम्हारी बातों पर नहीं गिरती, वो उस एहसास पर गिरती हैं जो तुम उन्हें महसूस कराते हो। और वो मर्द जो भीड़ भरे कमरे में बस नजरों का ताल्लुक बनाकर उसका दिल धड़का दे, वो मर्द उस चीज का मालिक होता है जो पैसों से भी नहीं खरीदी जा सकती। प्रेजेंस। ना कोई नकली कॉन्फिडेंस, हिताशती किसाम कॉन्फिडेंस, ना कोई फ्लैशी चार्म। मैं उस शांत जमीन से जुड़ी हुई एनर्जी की बात कर रहा हूं जो एक औरत को यह एहसास दिलाती है कि वो देखी जा रही है, सच में देखी जा रही है, जैसे उस एक पल के लिए वो तुम्हारी दुनिया की अकेली औरत हो। तुम्हें किसी पिकअप लाइन की जरूरत नहीं, कुछ दिखावा करने की भी जरूरत नहीं। असल में साइलेंस ही तुम्हारा सीक्रेट वेपन बन जाता है। रेडिट पर एक औरत की कहानी इस बात को सबसे अच्छे से बयां करती है। वो एक पार्टी में थी, लोगों से घिरी हुई, लेकिन उसकी नजर बार बार एक ही आदमी पर जाती थी। साफ सुथरा, शार्प बट क्वाइट। हर बार जब वो उसे देखती तो बाकियों की तरह वो नजरें नहीं हटाता था। वो आई कांटेक्ट बनाए रखता था, कॉन्फिडेंट, थोड़ा प्लेफुल, लेकिन बिल्कुल भी क्रीपी नहीं। आखिरकार वही लड़की उसके पास चली गई। उसने बात शुरू की। उसके शब्द थे, यू लुक लाइक यू डिडंट नीड एनीवन बट आई वांटेड टू बी द वन यू वांटेड। बूम, बस वही पूरा गेम है। उसने उसे डिजायर्ड फील कराया, ना कि चेस्ड। वो नीडी नहीं लगा। उसने अपनी थर्स्ट को ब्रॉडकास्ट नहीं किया। और क्योंकि उसने अपनी पावर होल्ड की, वो लड़की खुद उसके वर्ल्ड में कदम रखी। औरतें खिंचती हैं उन मर्दों की तरफ जो उन्हें खास फील कराते हैं, बिना खुद को छोटा बनाए, जो उन्हें ऊपर उठाते हैं बिना खुद को नीचे गिराए, जो एक ऐसे वर्ल्ड में मिस्टीरियस बने रहते हैं जो ओवर शेयरिंग और वैलिडेशन की भूख से भरा है। इस तरह की प्रेजेंस औरतों के दिमाग में फैंटेसी बनकर रहती है। इंटरेक्शन खत्म होने के बाद भी वो उनके जहन में बनी रहती है। तो अगली बार जब तुम किसी कमरे में दाखिल हो, बहुत ज्यादा कोशिश मत करो, अटेंशन के पीछे मत भागो। बी इंटेंशनल, बी स्टिल। तुम्हारी एनर्जी पहले बोले, तुम्हारे शब्दों से पहले। क्योंकि जब तुम वो रेयर आदमी बन जाते हो जो उसे वांटेड फील कराता है, ना कि सिर्फ एक, वो तुम्हें तब भी याद करती है जब वो कमरे से जा चुकी होती है। साइंस है वो आदमी जो अपने दर्द को बना देता है पावर, और वो औरत इसे महसूस कर सकती है। ये एक वाइल्ड सच्चाई है जिसे ज्यादातर मर्द नजरअंदाज करते हैं। औरतें अनबिलीवेबली अच्छी होती हैं इमोशनल स्ट्रेंथ को सेंस करने में। नहीं, मैं उस टफ गाय की बात नहीं कर रहा जो कहता है मैं कभी नहीं रोता। वो तो एक मास्क है। मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जो नरक से गुजरा है, अपने डीमंस का सामना किया है और बाहर आया है, वाइजर ना कि बिटर। वो आदमी जो अपने जख्म नहीं छुपाता, उन्हें पहनता है जैसे आर्मर, ना सिंपैथी के लिए, ना दिखावे के लिए, बल्कि इसीलिए कि वो अपनी स्टोरी को ओन करता है। चलो इसे कोट से रियल बनाते हैं। कार्ल युंग ने कहा था, जब तक तुम अपने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं बनाओगे, वो तुम्हारी जिंदगी को डायरेक्ट करता रहेगा
और तुम उसे कहोगे किस्मत। औरतें ऐसी प्रोटेक्शन खोजती हैं जो सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि इमोशनल भी हो। और जब वो एक ऐसे आदमी से मिलती हैं जो केओस, हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल से गुजर चुका हो और क्लैरिटी और काम के साथ उभरा हो, तो उन्हें महसूस होता है आई फील सेफ। क्यों? क्योंकि ये आदमी रिएक्टिव नहीं होता, वो आसानी से ट्रिगर नहीं होता, वो पेटी गेम्स नहीं खेलता, उसकी कामनेस फेक नहीं है, वो अर्न्ड है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता था जिसे उसकी लाइफ की सबसे प्यारी लड़की ने धोखा दिया था। वो पूरी तरह टूट गया था, लेकिन बिटर होने के बजाय उसने खुद को सीरियस लिया। वो पढ़ा, ट्रेन किया, ट्रैवल किया, मेंटर्स ढूंढे। जब उसने दोबारा डेटिंग शुरू की तो औरतों ने उसमें कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। वो ज्यादा सुनता था, वो क्लिंगी नहीं था, वो रेड फ्लैग्स पर फ्लिंच नहीं करता था, और उसमें एक ऐसा यू कैंट शेक मी वाइब था जो औरतों को दीवाना बना देता था। उसने मुझे एक बार कहा, जो सबसे बुरा मेरे साथ हुआ वही मेरी लाइफ का सबसे अच्छा बन गया, क्योंकि अब मैं डेप्थ के साथ चलता हूं और औरतें इसे मेरे मुंह खोलने से पहले ही फील कर लेती हैं। पेन बन गया पावर, लॉस बन गया लीडरशिप, और इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन एक आदमी को मैग्नेटिक बना देता है। अगर तुम हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल, डिसअपॉइंटमेंट से गुजरे हो तो उसे दबाओ मत, यूज करो, रिफाइन करो, ग्रो करो उससे। क्योंकि वो आदमी जो इमोशनल ग्रेविटी के साथ चलता है, जो काम विजडम रेडिएट करता है, वो सिर्फ औरतों को अट्रैक्ट नहीं करता, वो उन्हें इंस्पायर करता है। और ऐसा आदमी, उसे 99% औरतें कभी भूल नहीं पाती। तुम यहां तक पहुंच गए और यही तुम्हें एवरेज मर्दों से अलग करता है, क्योंकि ज्यादातर मर्द वो क्लिक करके निकल जाते हैं, शॉर्टकट्स चेस करते हैं और कभी नहीं समझते कि औरत को डीप लेवल पर क्या मूव करता है। लेकिन तुम सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करना चाहते, तुम समझना चाहते हो, एलिवेट करना चाहते हो, अपनी एनर्जी को इस कदर मास्टर करना चाहते हो कि औरतें खुद तुम्हारी ओर खींची चली आएं, किसी लाइन या ट्रिक की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि तुम क्या बन चुके हो। तो अब सवाल है, तुम इस नॉलेज का क्या करोगे? तुमने अभी अभी उस सच को अनलॉक किया है कि किस तरह का आदमी 99% औरतों को पसंद आता है। लेकिन ये किसी गेम को प्ले करने की बात नहीं है, ये उन ट्रेड्स को एम्बॉडी करने की बात है जो तुम्हें अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। चलो अब से शुरू करो। चलो जैसे तुम अपनी स्टोरी के मालिक हो, बोलो जैसे तुम्हारे वर्ड्स में वेट हो, मूव करो वैसे जैसे तुम्हें पता है तुम्हें किसी को चेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सही लोग खुद नोटिस करेंगे। और अगर तुम सच में सीरियस हो, न सिर्फ डेटिंग में बल्कि लाइफ में भी लेवल अप करने के लिए, तो सब्सक्राइब करना मत भूलो। ये है वो चैनल जहां हम सारे नॉइज को काटते हैं। नो फ्लफ, नो शुगर कोटिंग, बस रॉ रियल इंसाइट बैक्ड बाय स्टोइक स्ट्रेंथ। कमेंट में बताओ तुम कौन से टाइप के आदमी बन रहे हो या बन चुके हो। अगली बार तक याद रखो, ए लायन डजंट लूज स्लीप ओवर द ओपिनियंस ऑफ शीप, बी द लायन। रुको, जाने से पहले जो मैंने इस वीडियो में शेयर किया वो तो बस सरफेस को छूना है। अगर तुम उन मर्दों में से हो जो और गहराई में जाना चाहते हो, टू मास्टर द अनस्पोकन डायनामिक्स ऑफ अट्रैक्शन, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल, तो मैं तुम्हें पर्सनली इनवाइट करता हूं एक ऐसी जगह में जहां ज्यादातर मर्द कभी नहीं पहुंच पाते। द स्टोइक इनर सर्कल, सिर्फ मेंबर्स के लिए रूम। यहां तुम्हें मिलेंगे वो अनसेंसर्ड स्ट्रेटेजीज जो मैं पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता, औरतों के बिहेवियर की साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स जो तुम्हें हर इंटरेक्शन में 10 गुना स्मार्टर बना देंगी। हर हफ्ते सिर्फ मेंबर्स ओनली वीडियोस, वॉइस नोट्स और डीप डाइव ब्रेकडाउन्स। डायरेक्ट एक्सेस टू मी और ऐसे मर्दों का ग्रोइंग ट्राइब जो तुम्हारे जैसे हैं, हाई वैल्यू, स्ट्रेटेजिक और डेंजरसली सेल्फ अवेयर। यही होती है असली ट्रांसफॉर्मेशन। और जब तुम इस रूम में आ जाओगे, तुम समझ जाओगे कि कुछ मर्दों को कभी गोस्ट नहीं किया जाता, वो कभी चेस नहीं करते और कभी सेटल नहीं करते।